हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आता है उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हुमायूं के बारे में, जिसमें उसका फुल नाम बताया था। पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर का क्या नाम था? जहीरुद्दीन। तो उसके बाद उसके बैटल देखे थे। बैटल के बाद फिर हम जो है आगे बढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि उसने गुजरात के पार्ट को कैप्चर किया था, कुछ पार्ट पे कब्जा किया था। ठीक है। उसके बाद वो अफगान की तरफ मूव किया था, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद फिर देखा था कि जो है हुमायूं की शादी कब हो गई थी? हुमायूं की शादी हुई थी 29 अगस्त 1541 में। ठीक है। किससे? हमीदा बेगम, सॉरी, हमीदा बानो बेगम से। ठीक। और 14 साल की एज में, 14 साल एज थी किसकी? हमीदा बानो की। और 19 से 15 अक्टूबर 1942 को जो है अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि जो है हुमायूं के कुछ बैटल थे। बैटल के बारे में उसका ट्रिक बताया था। हुमायूं का देवरा चोर का सर। ठीक है, यानी देवरा का युद्ध। और चोर यानी चौसा का। बा मतलब बिलग्राम, और सा मतलब सरहिंद का। और लास्ट में एक उसने जो यहाँ पे कह सकते हो कि जो अफगान आर्मी थी उसको डिफीट किया था, किसमें? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ठीक है, 1555 में। इसके बाद फिर हमने देखा था लास्ट में जो है कुछ चीजें इसमें थी, जिसमें हमने आपको जो है अफगान के बारे में बताया था कि पहला अफगान एम्पायर कौन था, जो बहलोल लोदी ने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। और दूसरा जो है सूर डायनेस्टी। हमें क्या है, हुमायूं के बाद अकबर पढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में सूर डायनेस्टी, जो 15 साल का गैप था, उसके बीच में सूर डायनेस्टी आया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज सूर डायनेस्टी के बारे में। ठीक है। अगर हम आज अब सूर डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर थे शेरशाह। ठीक है, फाउंडर थे इसके शेरशाह। शेर शाह, सॉरी, शेरशाह इसके फाउंडर थे। ठीक है। शेरशाह के फादर का, इसके बचपन का जो नाम था, यानी इसका जो रियल नेम था शेरशाह का, जो वास्तविक नाम था वो था फरीद। ठीक है। इसके फादर का नाम था, इसके फादर का नाम था हसन अली। हसन अली। हसन अली जो थे वो जागीरदार थे सासाराम के। जागीरदार थे सासाराम के। ठीक है। तो जो ये फरीद था, फरीद, ठीक है, फरीद यानी शेरशाह। फरीद था बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही ब्रेव एंड बोल्ड पर्सन था। इस वजह से इसको जो है बहार अली, बहार अली या इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको खान लुहानी भी बोलते हैं। खान लुहानी, खान लुहानी या नुहानी। ठीक है। खान लुहानी ने इनको टाइटल दिया था शेर शाह की। शेर शाह। ठीक है। और कब ये दिया था? आफ्टर बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, जिसमें आपको पता था कि जो है बाबर को डिफीट करने के बाद, तो चौसा में क्या हुआ? आफ्टर बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, शेरशाह की इनको टाइटल दिया गया, जिसमें जो है बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, जो हुमायूं था उसको डिफीट किया था। यानी हुमायूं को हराने के बाद जो बहार अली थे, जिनको खान नुहानी या लुहानी बोलते थे, उन्होंने टाइटल दिया शेरशाह का। ठीक है। तो उसी के बाद से इनका नाम हो गया शेरशाह। ठीक। तो शेरशाह ने जो बैटल लड़ा उसमें फेमस था चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। ठीक है। तो इनके जो फेमस बैटल है वो देख लेते हैं। बैटल यानी फॉट, बैटल बाई शेरशाह।
या बैटल फॉर्ड बाई शेरशाह, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। शेरशाह। तो इन्होंने जो पहला बैटल लड़ा उनका था, उसका नाम था चौसा, ठीक है। ये कब? 1539 में, जिसमें हुमायूं डिफीट हुआ था। हुमायूं डिफीट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इनको शेरशाह का टाइटल दिया गया था। उसके बाद दूसरा था कन्नौज। कन्नौज, इसी को क्या बोलते हैं? बिलग्राम भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद ही जो है, जो हुमायूं था वो सेंट्रल एशिया भाग गया था। हुमायूं escape टू सेंट्रल एशिया, ठीक है। और इसी के बाद जो है, जो शेरशाह था, इसने अपनी कैपिटल जो है कहाँ रख दी, ट्रांसफर कर दी थी? दिल्ली। कैपिटल ट्रांसफर किया था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली कर दिया था ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद इसने बैटल लड़ा था, जो था वो गोखर ट्राइब से। गखर ट्राइब, गखर ट्राइब से बैटल इसका जो हुआ था वो था 1541 में, ठीक है, जिसमें इसने जो है रोहतासगढ़ का किला बनाया था। बिल्ड रोहतासगढ़ फोर्ट, ठीक है। इसके बाद इसने जो है मालवा का युद्ध लड़ा, ठीक है, बैटल ऑफ मालवा। ये कब? 1543 में, ठीक है। इसके बाद इसने जो है रायसीन वाले एरिया पे इसने अटैक किया, बैटल ऑफ रायसीन। जो बैटल ऑफ रायसीन था, ये हुआ था 1543 में। इसमें जो यहाँ के राजा पूरनमल थे, राजा पूरनमल, पूरनमल, इनको जो है ना कॉन्स्पेरेसी से इसको डिफीट किया था, धोखे से हराया था, कॉन्स्पेरेसी से, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या था, जो राजा पूरनमल थी, जब इन पे अटैक किया था शेरशाह सूरी ने, तो जो रानी थी, यानी जो यहाँ की औरतें थी, उन्होंने क्या जौहर कर लिया था। जौहर कमिटेड बाई वुमेन, ठीक है। यहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था जब रायसीन वाले एरिया पे अटैक किया था, जहाँ के राजा पूरनमल थे, ठीक है। और जो कॉन्स्पिरेसी से ये युद्ध जीता शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने, इसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से इसको बोला जाता है, ये कलंक बोला जाता है, कलंक है शेरशाह के ऊपर, ठीक है। एक ऐसा युद्ध जो कलंक है शेरशाह के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा ऑन शेरशाह, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बैटल लड़ा वो था मारवाड़ का या मेवाड़ का युद्ध। मारवाड़ या मेवाड़ का युद्ध, ये बैटल लड़ा इसने 1544 में, ठीक है। और ये हुआ किसके साथ? ये हुआ मालदेव राठौर के साथ। राजा कौन थे मेवाड़ के? मालदेव राठौर, ठीक है। और जो इसने मारवाड़ या मेवाड़ का युद्ध लड़ा, तो यहाँ के जो राजपूत थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति को देख करके जो है, इसने, यानी शेरशाह ने कहा, शेरशाह ने बोला, क्या कहा, कि जो है आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर दिस बैटल शेरशाह सेड, आई वुड हैव
almost lost the kingdom, lost the kingdom only for a handful millet, हैंडफुल मिलेट। ठीक है, मतलब ये कि सिर्फ एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए इसने लगभग जो है पूरा अपना शासन खो दिया। ठीक है, इसने क्या कहा, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक है, अब हिंदी में इसको क्या लिखूं, इसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है, बाद में उसने क्या कहा, आई वुड हैव ऑलमोस्ट लोस्ट द किंगडम ओनली फॉर ये हैंडफुल ऑफ मिलेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसे मिला कुछ नहीं, लेकिन बस एक कहने की बात है कि इसकी वजह से, यहाँ की लड़ाई की वजह से लगभग ये जो है हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, सिर्फ और इसकी वजह से, लड़ाई की वजह से, मारवाड़ या मेवाड़ की लड़ाई की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो अगला बैटल हुआ वो था बैटल ऑफ कलिंजर। बैटल ऑफ कलिंजर, जो कलिंजर का बैटल हुआ ये हुआ आपका 1545 में। और किसके साथ हुआ, ये कलिंजर के राजा कीरत सिंह के साथ, कीरत सिंह के साथ। ठीक है, और ये हुआ क्यों, एक्चुअल में जो कीरत सिंह थे, कीरत सिंह के यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल थी। ठीक है, एक जो डांसिंग गर्ल थी, नाचने वाली लड़की थी, इसको क्या किया, इसको शेरशाह ने मांगा, शेरशाह को भी ये पसंद आ गई। ठीक है, तो शेरशाह ने कीरत सिंह से कहा कि भाई ये लड़की जो है, ये डांसिंग गर्ल है, ये मुझे दे दो। लेकिन अब क्या हुआ, कीरत सिंह ने इस बात को जो है रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, यानी देने से मना कर दिया, और इसी वजह से जो है ये कालिंजर का युद्ध हुआ। अब एक्चुअल में जब ये युद्ध हो रहा था कालिंजर वाला, तो इसमें क्या हुआ, जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने जो है तोप चलाया, और उस तोप के गोले से जो है वापस आकर के इन्हीं पे लगा, और ये खुद ही जो है मर गए। ठीक है, तो यानी अपने ही गन फायर से, यानी तोप के फायर से ही इनकी डेथ हुई थी। तो डाइड इन 1545। ठीक है, इन बैटल ऑफ कलिंजर। ठीक है, शेर शाह सूरी डाइड बाय हिज ओन गन फायर। ठीक है, गन फायर या कैनन फायर, कैनन फायर इन 1545 में। ठीक, ये चीज आपको बताई दी 1545 ऊपर। ठीक है, और जो इसका मौसोलियम है, यानी इसका जो कब्र है, टॉम है, ठीक है, वो कहाँ बना है, वो सासाराम बिहार में है। मौसोलियम एट सासाराम, कहाँ, बिहार में। ठीक है, टॉम। ठीक, अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसने जो है टाइटल एज्यूम किया था हजरत आला का। इसने एक टाइटल और एज्यूम किया था, वो क्या था, हजरत आला का। ठीक है, और ये बहुत ही गुड, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जो टोडरमल था वो इन्हीं के कोर्ट में था, बाद में अकबर के कोर्ट में गया था। टोडरमल जो था, टोडरमल वाज इन हिज कोर्ट, और लेटर ये बाद में कहाँ से गया था, लेटर इन अकबर।
ठीक है? और जो एग्रीकल्चर है इसका, जो इसके टाइम पे एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसको ये रैयत बोलते थे। ठीक है? जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को ये रैयत बोलते थे। रैयत, ठीक है? और जो टैक्स होता था उसको बोलते थे ये रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, ठीक है? और जो फार्मर थे, किसान थे, ठीक है? उनको क्या बोलते थे? राया। ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। और जो इसके टाइम पे जो किसान हुआ करते थे, ठीक है, एजेंट जो थे, उनको ये पट्टा देता था। यानी पट्टा का मतलब होता है कि लैंड ग्रांट, लैंड का एक टुकड़ा दे दिया। ठीक है? देखो, इसमें होता क्या था, जो पट्टा सिस्टम था, ठीक है, पट्टा और कबूलियत चल रहा था। एक्चुअल में क्या था कि जैसे राजा क्या करता था, इसने जो है, जो बीच के मीडिएटर होते थे, जमींदार होते थे, उन जमींदार को इसने हटा दिया। और क्या किया, मान लो ये गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट यानी राजा की लैंड, ठीक है, राजा की जमीन है। इस जमीन को क्या किया, मान लो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, इसको इसने अपने किसी पीजेंट को दे दिया। ठीक है, किसी किसान को दे दिया। अब क्या है, ये जो पट्टा दिया, ये जो लैंड दिया, इस लैंड को क्या बोलते हैं? इस लैंड को बोलेंगे पट्टा। ठीक है, ये पट्टा हो गया, ये पट्टा हो गया, ये पट्टा हो गया, ये पट्टा हो गया। ठीक है, यानी अगर 4 किसान को दिया, किसान 1, 2, 3 और 4, तो यानी चारों किसान को अलग अलग कौन सा दिया? एक पट्टा 1, पट्टा 2, पट्टा 3, पट्टा 4, इस तरीके से, यानी 4 पट्टा बना दिया। ठीक है, तो पीजेंट वाज गिवन ये पट्टा। बात को समझना, पट्टा। पट्टा क्या होता है? टाइटल डीड। टाइटल डीड, ठीक है, यानी लैंड। अब देखो, ये जो जमीन दे दी, भाई इस पे टैक्स भी तो टैक्स भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये जमीन राजा ने ही दी, इसका भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ठीक है, यानी जिसने जमीन दी और जिसने जमीन ली, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा ना, तभी तो टैक्स दिया जाएगा। तो यानी जो ये पट्टा हुआ, इसी पट्टा का जो है, एक जो है एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? कबूलियत। यानी दूसरा वाला किसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये वाला पट्टा मेरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने दूसरा कबूलियत, ये जो ये वाला किसान था, इसने दूसरा कबूलियत साइन किया। ठीक है, तो एक हो गया पट्टा। जो पट्टा होता था वो क्या था? पीजेंट वाज गिवन ए पट्टा, यानी टाइटल डीड लैंड। देखो, विच फिक्स्ड विच फिक्स्ड कबूलियत। देखना, ठीक है, जो क्या फिक्स कर देता था? कबूलियत। कबूलियत, इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता भी है कई बार। ठीक है, कबूलियत। कबूलियत क्या होता है? कबूलियत होता है डीड ऑफ एग्रीमेंट। डीड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने लैंड को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लैंड एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये होगा कि आपने लैंड को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है? पीजेंट वाज गिवन ये पट्टा, ठीक है, एंड कबूलियत। पीजेंट वाज गिवन ये पट्टा एंड कबूलियत, ठीक है। उसके बाद विच फिक्स द पीजेंट राइट्स एंड टैक्सेस। विच फिक्स्ड द पीजेंट राइट्स एंड टैक्सेस। बात को समझना, जो किसान था, किसान को क्या राजा देता था? पट्टा, यानी जमीन का एक टुकड़ा, और उससे कबूलियत यानी एक साइन कराता था, एग्रीमेंट बनवाता था। इस एग्रीमेंट से क्या हो जाता था कि जो किसान है, उनके क्या अधिकार है और कितना टैक्स देगा, ये किसमें? कबूलियत में साइन हो जाता था। यानी जो लैंड देता था उसको पट्टा बोलते थे,
और कबूलियत वो होता था जो एग्रीमेंट यानी पेपर कागज साइन होता था। अब आ गई ना बात समझ में आपको? ठीक है? और इस सिस्टम से क्या हुआ था, जमींदार को रिमूव कर दिया गया। जो जमींदार थे, जमींदार वर रिमूव, ठीक है? और टैक्स जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। एंड टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड, ठीक है? और इसने इसी के साथ जो है दाग और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पढ़ाया था, ठीक है? सेम वही पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा सिस्टम। अब इसको याद कर लीजिएगा, एक बार जाकर के अलाउद्दीन वाला भी चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा आज। सेम एज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ये क्या था, दाग और चेहरा एक ब्रांडिंग का था, मतलब एक निशान बना देना, अपनी ब्रांडिंग लोगो क्रिएट करना उस तरीके से। और चेहरा का मतलब था कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन करना जिसमें लोगों का डिटेल्स हो, ठीक है? ये आपको अलाउद्दीन वाले में पढ़ाया था, तो यहाँ पे बार बार दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? उसके टाइम पे जो हाईएस्ट ऑफिस थी, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑफिस थे उसको बोलते थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको बोलते थे सरकार। देखना, जो हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या था, वो था सरकार, ठीक है? और जो सरकार यानी सबसे, जैसे अभी क्या है, इंडिया है, सबसे बड़ा हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, सेंटर, ठीक है? सेंटर या जिसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है? और सेंटर यानी यूनियन किस में डिवाइड है, वो स्टेट में है, स्टेट किस में है, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट किस में है, वो छोटे छोटे गांव में, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे जो सरकार है, सरकार डिवाइड था किसमें, सरकार डिवाइड था परगना में, ठीक है? सरकार डिवाइड था परगना में, और जो परगना था, परगना को डिवाइड किया गया था मौजा में, ठीक है? और ये अभी भी अगर आप सोचोगे ना, अपने लोकल एरिया में जाओ, कुछ जगह गांव में अभी भी परगना और मौजा अभी पूछा जाता है कि कौन से मौजे से हो, ठीक है? तो इसका मतलब आपका एरिया कौन सा है, तो ये अभी भी कुछ जगहों पे अभी भी छोटे छोटे एरिया में अभी भी ये नाम प्रचलित है, ठीक है? तो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता था, सरकार का, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद मौजा। इसको अगर मॉडर्न टाइम में समझना चाहें तो आप कैसे, ठीक है, इंडिया सेंट्रल लेवल पे हो गया, फिर उसके अंदर स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे विलेज हो गए, ठीक? ठीक उसी तरीके से था। जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल था, यानी, ठीक है, जो ऑफिशियल था उसको बोलते थे सिकदर, ये सिकदरम। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेटिव जो ऑफिशियल था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सिकदर, ए सिकदरन। थोड़ा सा टफ है, उर्दू का शब्द है, सिकदर, ए सिकदरा, ठीक है? सिकदर, ए सिकदरा, ठीक? और इसी के साथ जो जुडिशियल ऑफिस था, जो जुडिशियल ऑफिस था, जुडिशियल ऑफिस को बोलते थे, जो जुडिशियल ऑफिस था उसको बोलते थे मुंसिफ, ये मुंसिफा, मुंसिफ, ए मुंशिफा,
ठीक है, मुंसिफ या मुंसिफा किसको बोलते थे? जो जुडिशियल ऑफिस होता था। और जो मौजा लेवल पे जुडिशियल ऑफिस होता था, ठीक है, मौजा लेवल पे इसको बोलते थे मुकद्दम। मुकद्दम, ठीक है। ये था मतलब मौजा यानी लोकल लेवल पे। इसके टाइम पे जो जुडिशरी थी वो बहुत ही रिजिड था। जो जुडिशरी सिस्टम था, जुडिशरी सिस्टम ये कैसा था, ये बहुत ही रिजिड था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसने जो कॉइन इशू किया था जो करेंसी सिक्के चलाए थे सॉरी, इशू कॉइन। इसने जो है 3 तरीके के कॉइन चलाया। एक का नाम रखा अशरफी, ठीक है। दूसरा था रुपया और तीसरा था दाम, ठीक है। अगर अशरफी की बात करें तो अशरफी किसका बना होता था? अशरफी होता था गोल्ड का, ठीक है। और जो रुपया था ये किसका था? ये था सिल्वर का, चांदी का। और जो दाम था ये था कॉपर का। देखो, अब अशरफी क्या गोल्ड का है ना? और अशरफी आज भी देखो बहुत जगह शादियों में आज भी प्रचलित है, ठीक है। शादी में दहेज वगैरह में लोग लेते हैं, कितनी अशरफी मिली। अशरफी का मतलब गोल्ड के सिक्के यानी सोने के सिक्के, ठीक। तो ये किसके लिए था? ये था रिच पीपल के लिए, ठीक है। और जो रुपया था ये था मिडिल क्लास पीपल के लिए, ठीक है, मिडिल क्लास। और दाम था वो था गरीबों के लिए, ठीक है, पुअर पीपल के लिए, पुअर पीपल। क्योंकि आज भी अगर आप जाओगे थोड़ा बहुत ग्रामीण एरिया में, लोकल एरिया में, विलेजेस में, तो आज भी लोग पूछते हैं भाई इसका दाम कितना, दाम है इसका, या बोलते हैं कै रुपया का है, या बोलते हैं कितना दाम है, इसका दाम क्या है, ठीक है। तो यानी दाम वो शेरशाह सूरी से ही प्रचलित हो रहा है। और जो रुपया आज की डेट में पड़ा वो भी शेरशाह सूरी की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि इसने रुपया चलाया था और आज की डेट में क्या है? रुपया, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेना आप कि जो रुपया था, रुपया, ठीक है, पॉपुलराइज्ड फ्रॉम हिज टाइम पीरियड, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ही जो है जीटी रोड बनाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या बनाया था? बिल्ड जीटी यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? जीटी रोड, ठीक है। कहाँ से था? ये था कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, कलकत्ता टू पेशावर, यानी पाकिस्तान तक जाता था। अगर रफली आप मैप में देखेंगे ना, तो मैप ड्रा करके देखिए। चलो पेशावर का कलर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बनेगा मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से पाकिस्तान वाला एरिया पेशावर तक, ठीक है। तो ये था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। रफली बता दिया, समझ जाना आप इधर से वहां तक गया, ठीक है। बाकी कोई मोटिव नहीं है आपको ऐसा बताने का कि हाँ गलत मैप बना के बता दिया आपको। इसने ही बनवाया था दिल्ली में जो पुराना किला है। दिल्ली में अगर आप कभी घूमने जाएं तो वहां पे है आपका पुराना किला, जिसको किला ये कुन्हा बोलते हैं, ठीक है। वो इसी ने बनवाया था। बिल्ड पुराना किला, थंबनेल में लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाता हूँ उसकी फोटो जो है आपको थंबनेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार थंबनेल को आप फेसबुक वाले पेज से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं,
नहीं तो इंस्टाग्राम वाले पेज से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इससे रिलेटेड फोटो मिल जाएगी थंबनेल के मीडियम में। ठीक है। तो क्या बनाया था? पुराना किला। इसी को क्या बोलते हैं? किला ए कुन्हा। किला ए किला ए कुन्हा। ठीक है। और उसी के साथ जो है, इसको बता ही दिया था कि इसको दफनाया कहाँ गया था, वो सासाराम बिहार में। बरेड इन सासाराम। कहाँ है ये है बिहार में। ठीक है। और इसको जो सक्सीड किया था, इसके बाद जो रूलर आए थे, उनका नाम था उसका नाम था इस्लाम शाह। ठीक है। बहुत ही कैपेबल रूलर नहीं थे, तो इतना ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करने वाला है नहीं। और आप चाहें तो आप जो है किसी और भी बुक से आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। लेकिन जितना पेपर में आएगा ना, वो इसी पॉइंट से आएगा, इतना आप याद कर लीजिए बस। सक्सीडेड बाई सक्सीडेड बाई इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। ठीक है। टाइम पीरियड 1545 से 1554। और जो इस्लाम शाह थे, इस्लाम शाह को सक्सीड किया था। ठीक है। इस्लाम शाह सक्सीडेड बाई मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने इनको सक्सीड किया था। ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1554 से 1555, सिर्फ एक ही साल। ठीक है। जो हुमायूं था उसने आदिल शाह को डिफीट किया था। हुमायूं, जब देखो हुमायूं 1555 में लौट के आया था, याद है ना आपको पिछला? तो हुमायूं जो 1555 में लौट के आया था, तो उसने डिफीट किया था किसको? आदिल शाह सूर को। डिफीटेड आदिल शाह सूर। और उसके बाद क्या किया? प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज मुगल एम्परर। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डिफीट तो किया था, लेकिन फाइनली जो डिफीट इसको किया था वो किया था अकबर ने। तो ये भी पॉइंट आगे नोट कर सकते हैं। हाउएवर आदिल शाह फाइनली डिफीटेड बाई अकबर। कहाँ पे? इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। देखो पहला बैटल, जो फर्स्ट बैटल पानीपत कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका 1556 में। ठीक, याद रखना। फर्स्ट बैटल पानीपत कहाँ हुआ था, याद है आपको? बाबर और किसके बीच में? याद करो। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, याद आ रहा है? नहीं? नहीं ना? तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, देखो याद रखना, ये सेकंड बैटल हो गया। चलो अगले पेज पे लिख लो। फर्स्ट बैटल हुआ था ऑफ पानीपत, ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है। और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत, ये हुआ था अकबर और आदिल शाह के बीच में। ठीक है। अकबर एंड आदिल शाह। ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। ठीक। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, याद है? 1526 में। 26 में याद है? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। ठीक है। 1500
26 में हुआ था। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर अब आ जाएगा जो है मुगल एम्पायर में अकबर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकबर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।